हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 46 लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। सो यहाँ पे पहले हम लेट्स रिकॉल यानी जो आपने पहले वर्कशीट में किया हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। तो जो किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो वो कैसी होती हैं, तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था पैरेलल। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू। सो यहाँ पे हमें टेंजेंट बोला हुआ है कि ये एक सर्कल है, देन ए पी से पी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई हैं ए बी विच आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट्स जो हैं वो 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं। देन यहाँ पे एक सेंटर है ओ। सबसे पहले अगर हम इस फिगर को देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। देन क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट ड्रॉ कर रही है तो इट मीन्स ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। सो यहाँ क्वाड्रिलेटरल में हमें 3 एंगल्स पता हैं। पहले हम इस फोर्थ एंगल को निकालेंगे। तो फोर्थ एंगल को निकालने का तरीका क्या है कि हम चारों को प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं, एंगल ओ और इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। सो इन तीनों को प्लस करेंगे और 360 में से माइनस कर लेंगे तो 90 और 90 180 हो गया। देन 180 और 80 260 हो गया। देन माइनस तो एंगल ओ आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें कि हमें सिर्फ पी ओ ए मीन्स यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की तो सिर्फ ये छोटे वाला एंगल निकालना है। और लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि ये जो ट्राइंगल्स होते हैं दोनों ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आपको पता है कि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से इक्वल, यानी इसको हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 80 था, ये क्योंकि इसके हाफ में करता है, ये दोनों एंगल ये इसके इक्वल होता है और ये इसके, अगर ये पूरा 100 है तो ये हो गया 50। तो इट मीन्स पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आप 50 वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल 1 की बात करें तो यहाँ पे द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी touches the sides BC, CA and AD, AB at DEF respectively, prove that BD is equal to DC। तो यहाँ हमें ये प्रूफ करना है। तो अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ था कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है। देन एक सर्कल है जो कि इन सर्कल है, मीन्स ये सर्कल अंदर की साइड है और ये आपको जो ये सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया आपका डी ई और एफ, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। सर्कल को जो टच कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमें जो शो करना है बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में देखो, जब हम यहाँ पे ट्रायंगल में इन सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये डी ई एफ इसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं और ये ए बी सी ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जिनसे ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था, हम लिख सकते हैं वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point are equal। ठीक है, सिंपल, जो हमें पता है कि जो टेंजेंट्स हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है। तो कौन कौन सी इक्वल है, अगर मैं ए पॉइंट से शुरू करूँ, पॉइंट ए से जो टेंजेंट बनेगी वो ए ई और ए एफ। ठीक है, नेक्स्ट जो बनेगी बी से अगर हम चेक करें पॉइंट बी एफ और बी डी, पॉइंट सी से अगर हम ट्राई करें सी ई और सी डी,
ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब हमारे पास यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन है कि आइसोसेलेस है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। इस ए बी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ए बी का मतलब है ए एफ और बी एफ, ए सी का मतलब है ए ई और सी ई। तो मैंने उसी को ब्रेक करके लिख लिया, ए एफ प्लस बी एफ, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ए एफ और ए ई बोथ आर इक्वल। ये जब इक्वल हैं तो इट मीन्स ये इससे कट हो गया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो बी एफ इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, बी एफ ई सी के इक्वल आया। और इक्वेशन 1 से अगर मैं चेक करूँ कि बी एफ, देखो बी एफ बी डी के इक्वल है, सी ई सी डी के इक्वल है। जब बी एफ और सी ई इक्वल हैं मीन्स आर एच एस साइड इक्वल है, तो एल एच एस भी क्या हो गई, सॉरी एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो गई, इक्वल। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो ये हमारे पास आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसे ही अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल 2 जो हमें दिया हुआ है, प्रूव डेट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इस बार सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि जो पैरेललोग्राम है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। सो वही सेम चीज़ कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है मीन्स, ठीक है, पैरेललोग्राम का हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन जो है वो सिर्फ हमें दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के आउटर में है, सर्कमस्क्राइबिंग है। तो ये एक सर्कल दे दिया, वो पैरेललोग्राम इस तरीके से। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, और जो हमने लेट अपने अकॉर्डिंग इसको नाम लिए पी क्यू आर एस, मीन्स ए बी सी डी। जो क्वेश्चन अगर आप एग्जांपल 2 की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम एंड a circle which touches it at P, Q, R, S respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जहाँ से साइड शुरू हो रही है, देखो ए बी सी डी का मतलब है ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा, तो उसी में वो हमने पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, तो ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम एंड अ सर्कल विच टचेस इट एट पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जो हमने वही सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनसे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं वो इक्वल होंगी। तो सेम वही ऊपर वाली लाइन आप दोबारा से लिखेंगे, वी नो डैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 बाय 1 लेंगे। पहले हमने ए से लिया, तो ए पॉइंट से जब हम लेंगे तो वो आएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस। फिगर में आप लोग चेक कर लेना। देन बी से हम लेंगे बी पी और बी क्यू, क्योंकि पी को पी की जगह लिखना है तो बी पी और बी क्यू। नेक्स्ट हम लेंगे सी पॉइंट से, देखो यहाँ पे हम पॉइंट ए से ले रहे हैं, देन पॉइंट बी से, देन पॉइंट सी से। सी से हम सी क्यू और सी आर है, तो क्योंकि क्यू इधर है तो क्यू वाला इधर और आर वाला इधर। देन पॉइंट डी से अगर हम चेक करेंगे तो डी आर और डी एस, क्योंकि आर इधर है और एस देखो अपने आप मैच हो गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, एडिंग ऑल इक्वेशंस, जितनी भी इक्वेशंस हैं, एडिंग ऑल इक्वेशंस ऑन बोथ साइड्स वी गेट, सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आया AP प्लस BP CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये ऐड हो गया, ये इसमें ऐड हो गया, BQ को CQ के साथ और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो गया AB प्लस CD, AB प्लस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा BC, सॉरी ओके, AS को DS से जोड़ना था ना, तो ये जोड़ के तो हमारा AD आएगा, S को S के साथ जोड़ा तो AD हो गया और Q को Q के साथ जोड़ा तो ये BC, ठीक है। तो हमारे पास AB प्लस CD AD प्लस BC, ये तो हमारी इक्वेशन 5 हो गई, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये पैरेललोग्राम लिया था तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन AB इज इक्वल टू CD के है, देन BC इज इक्वल टू AD के है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये भी आपस में इक्वल हैं तो मैं इक्वेशन 5 से हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AB, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं AD प्लस AD, देखो AB इज इक्वल टू CD है तो मैं इसकी जगह भी क्या लिख सकती हूँ AB, तो ये हो गया 2AB। यहाँ पे AD और BC इक्वल हैं तो मैंने क्या किया, BC को भी AD ले लिया तो AB प्लस AB AD प्लस AD, तो ये हो गया 2AB प्लस 2AD, 2 से 2 कट हो गया यानी मेरे पास आया AB इज इक्वल टू AD। देखो जब यहाँ पे फिगर में आए, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल हैं तो मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल आ जाए तो इट मीन्स ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल 3 है। इन अ गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC, यानी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन यानी ट्रायंगल के अंदर है, टचेज इट साइड्स DEF, इन पॉइंट्स पे टच कर रहा है। If AB is equal to 12, BC is equal to 8, AC is equal to 10, find the lengths of AB, AD, BE और CF, ठीक है। तो मैथ्स में फिर वही, जब तक हम फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पे AB, ठीक है, AB एंड C, आई थिंक B ऊपर गिवन है और C इधर है, ठीक है। तो ये C पॉइंट है, AB का जो पॉइंट है वो है D, ओके ओके, यहाँ C है और ये B है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो है D, BC का जो है वो है E और ये है F, ठीक है। ये फिगर गिवन है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो हम चेक कर लेते हैं कि AB हमें 12 दिया हुआ है, इट मीन्स ये पूरी साइड 12 है, BC 8 सेंटीमीटर है, देन 10 AC कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है और हमें जो लेंथ फाइंड आउट करनी हो किस किस की करनी है, AD की करनी है, BE की करनी है और CF की करनी है। ये हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है।
तो इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है हमारे पास। गिवन में है ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी ए या ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से लेते हैं कि लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो आपको पता है थ्योरम से ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वही सेम, वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एन external point are equal, ठीक है। पॉइंट ऑफ टू अ सर्कल, एक सर्कल की, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ए डी को एक्स मान लिया तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए एफ, तो ये दोनों ही क्या हो गई एक्स। अब देखो यहाँ पे फिगर हम देखते हैं, ये पूरा 12 है, 12 में से मैंने इसको x मान लिया तो ये बचा हमारे पास 12 माइनस एक्स। तो अब हम फिगर पे आते हैं तो ये वाली साइड हो जाएगी 12 माइनस एक्स। अब ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा टोटल 8 है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बी डी इज इक्वल टू बी ई के है जो कि 12 माइनस एक्स है, और सी ई इज इक्वल टू सी एफ के है, वो कितनी हो जाएगी। देखो पूरी टोटल क्या थी हमारी, बी सी जो थी वो 8 थी और बी सी को हमने क्या ले लिया कि बी ई प्लस सी ई है। भाई बी सी को हमने ब्रेक कर दिया, बी ई को हमने अभी क्या लिया है 12 माइनस एक्स। तो अगर मुझे सी ई निकालना है तो क्या होगा, ये इधर जाके तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, यानी सी ई की वैल्यू x माइनस 4। अब क्योंकि ये x माइनस 4 है तो ये भी x माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो सी ई हमने निकाला, फिगर में देखेंगे सी ई अगर x माइनस 4 है तो ये भी क्या हो गई x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमें फाइंड आउट करना है ए डी बी ई और सी एफ। देखो अब यहाँ पे हम लास्ट वाली साइड पे आते हैं ए सी। क्यों आए हम लास्ट वाली साइड पे, क्योंकि हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ये x है तो ये भी x हो गई, ये x है तो ये 12 माइनस एक्स, फिर 12 माइनस एक्स से हो गई, और इस वाली साइड से 8 की हेल्प से हमने ले लिया था ये। अब ये 10 वाली साइड हम लेके चलेंगे कि ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ए सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एफ प्लस सी एफ। ए एफ को x माना है, सी एफ को x माइनस 4 माना है, तो 2x 10 प्लस 4 यानी x की वैल्यू 14/2 यानी कि 7। तो x की वैल्यू मुझे कितनी पता चल गई, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखा, ए सी को मैंने ब्रेक किया ए एफ प्लस सी एफ में, ए एफ एक्स था, ये x माइनस 4 आया था, इसको ही सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई, और x हमने ए डी को माना था, तो यानी फर्स्ट आंसर तो मेरे पास आ गया ए डी की वैल्यू। अब मुझे बी ई की निकालनी है, तो बी ई देख लो, बी ई 12 माइनस एक्स मैंने माना था, तो 12 में से 7 माइनस कर दो तो 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मुझे निकालना था सी एफ। सी एफ हमने क्या माना था, x माइनस 4 यानी 7 माइनस 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो आई थिंक मेरे पास तीनों आंसर आ गए, ठीक है। इसमें आपको याद क्या करना है बस, कि ये हमें साइड दी हुई थी 12, 8 और 10। हमने पहले एक को x माना, ठीक है, ये x है तो ये भी x है, और क्योंकि ये पूरी 12 है तो ये x 12 माइनस एक्स,
ये 12 माइनस ये 12 माइनस एक्स, इसको हमने निकाला था 8 की हेल्प से, ये आया था x माइनस 4, ये भी x माइनस 4। तो हमने ए बी और बी सी तो ले लिया, अब हमारे पास बची थी ये वाली साइड 10 वाली, तो इसीलिए हमने लास्ट में इसको 10 को यूज़ किया और x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये क्वेश्चन भी। अब है ट्राई योर सेल्फ, द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए ट्राइंगल है, ए बी सी के जो साइड्स दी हुई है, टच अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, प्रूव डैट। देखो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि ये अंदर है या बाहर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसी तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ना इसमें बताना होता है कि ये इंस्क्राइब्ड है या आउटर है। तो पहले हम इनर का ही लेके चलते हैं। ठीक है, कि ट्राइंगल जो है इसमें आप फिगर इस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये एक ट्राइंगल है और ये इसके, ठीक है, तो हमने साइड दे दी ए बी सी, देन टचेस पी क्यू आर, ये ओ है। तो जो हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी क्यू, ए सी प्लस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी प्लस सी क्यू, ए सी प्लस बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें भी अगर हम वही लेके चलें, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हैं टू प्रूव, अगर हम यहाँ पे प्रूफ लेके चले, लैंग्वेज आप वही लिख लेना, वी नो डैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल। तो यहाँ पे हो गया ए पी इज इक्वल टू ए आर, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, देन सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने फ्रॉम पॉइंट ए से ले लिया, फ्रॉम पॉइंट बी से ले लिया और फ्रॉम पॉइंट सी से ले लिया। ठीक है, लाइन सबको लिखनी है वो। अब हम जब इनको प्लस करेंगे तो आएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू, ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है, तो ये ए पी और बी पी जुड़ के हो गया ए बी प्लस सी क्यू। अब आर को आर के साथ जोड़ेंगे तो ये हो गया ए सी और बी क्यू। ठीक है, बस ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव डेट सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो देखो ये हमने लास्ट में ही किया था, उसको हमें यहीं पे छोड़ देना है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ जो हमने किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जाम्पल 2 की तरह है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है, ये पॉइंट हटा देना, क्योंकि यहाँ हमें, अब आप शुरू कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो, बस पैरेललोग्राम को हटा देना, यहाँ पे लिख देना सिंपल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पी क्यू आर इसको सर्कल जो है वो टचेस कर रहे हैं। सेम ऐसे ही करना है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हैं एज इट इज़ करके। अब हमें जो प्रूफ करना था अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ तक शो करना है, वही आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। इसके आगे वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिंपल ए बी सी डी को हमें बोला गया है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लेके चलनी है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो है वो इक्वल है, प्लस करोगे तो हमारे पास अपोजिट साइड, अगर आप चेक करो देखो
ए बी के अपोजिट सी डी है, तो इसका और इसका सम इक्वल होना चाहिए इन दोनों के सम के, तो वही हमारा इसमें आ रहा है। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें, a right triangle ABC circumscribes a circle of radius r if AB and BC are of length 8 cm 6 cm. Find the value of r. r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें हमें 10 भी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, दिया नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, उसमें बोला है कि ये एक राइट ट्राइंगल है ABC, और ये हमें दे दिया कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ, बट फिगर में दिया है। तो अगर नहीं भी दिया है तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, ठीक है। पाइथागोरस से जब आप निकालेंगे तो ये 10 आएगा, और ये इसके आउटर में है, ये इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए बी बी सी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, ठीक है, ये पूरा हमने इसको ले लिया कि ये, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई थिंक इसमें आपको जो ट्राइंगल का हेरॉन्स फार्मूला है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज़ करो ये, अगर इसको हमने अल्फ़ाबेट ले लो पहले, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर हो गया, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, वही सेम, पहले ये एक्स हो गई तो ये 6 माइनस एक्स, ये 6 माइनस एक्स, तो इसकी हेल्प से निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और उसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल 3 किया था। तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू से हमारे पास क्या होगा, ये वाली साइड्स आ जाएंगी, ये वाली साइड्स आ जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो उसी से हम फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, देन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे, और फिर हम उसको इक्वेट करेंगे कि ये बिग वाला जो ट्राइंगल ए बी सी है वही उस छोटे वाले ट्राइंगल्स के सम के बराबर है। तब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोच के देखिए। अगर नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हैं, और मैं दोबारा से उसको डिस्क्राइब कर दूँगी। ओके, थैंक यू।